जब सूरज की पहली किरणें आपके आंगन को छूती हैं, जब चाय भी चूल्हे पर नहीं चढ़ी होती, उसी शांत पल में एक ऐसा मौका छिपा होता है जो आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। यही वो क्षण है जब आंखें आधी खुली होती हैं, शरीर अब भी बिस्तर पर शांत होता है, जब आनंद मेहरा, पुणे के 72 वर्षीय रिटायर्ड व्यक्ति, अपने दिन की सबसे असरदार आदत की शुरुआत करते हैं। उन्हें न तो कोई वैज्ञानिक डिग्री है, न ही ध्यान का कोई कोर्स किया है, लेकिन एक दिन लगभग संयोग से उन्होंने एक ऐसी प्रथा खोज ली जिसने उनका मन शांत किया, सोच में स्पष्टता दी और यहाँ तक कि घर के खर्चों में भी मदद की। सब कुछ एक सर्दी की सुबह शुरू हुआ जब उनके पोते ने एक ऑडियो भेजा। एक सरल सा रिकॉर्डिंग था जिसमें धीमी कोमल सी ध्वनि थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। इससे दिमाग शांत होता है, दादाजी, पोते ने कहा। आनंद ने जिज्ञासावश हेडफोन लगाए, फिर से लेट गए और उस आवाज को भीतर तक उतरने दिया। तब से यह उनका रोज का नियम बन गया। रोज सुबह उठते ही वे वही खास ध्वनि सुनते हैं जिसे वैज्ञानिक थीटा वेव्स कहते हैं। ये धीमी गहराई वाली तरंगे होती हैं जो दिमाग को नींद और जागने की अवस्था के बीच ले जाती हैं। जैसे मन पूरी तरह खुल जाता है बिना शोर। अच्छे विचारों के स्वागत के लिए तैयार। जब ये संगीत बजता है, आनंद 3 बातों पर ध्यान देते हैं। पहली, आज मैं क्या महसूस करना चाहता हूँ। कभी वे शांति चुनते हैं, कभी कृतज्ञता और कभी हिम्मत। फिर वे सोचते हैं, मैं आज अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहता हूँ। एक अच्छा संवाद, कोई नई सोच या बस घर में सुकून। और अंत में वे तय करते हैं कि क्या छोड़ना है, कोई डर, कोई पुरानी नाराजगी, कोई चिंता जो अब जरूरी नहीं। ये छोटा सा अभ्यास सिर्फ 5 से 10 मिनट का होता है। इसमें कोई शारीरिक मेहनत नहीं लगती, कोई विशेष तकनीक नहीं चाहिए, बस आपका ध्यान और इच्छा कि दिन की शुरुआत भीतर से हो, इससे पहले कि दुनिया की आवाजें आपके पास पहुंचे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ हफ्तों बाद आनंद ने असली बदलाव महसूस किए। छोटी छोटी बातों पर कम चिढ़ना, कम भूलना, पैसों को लेकर कम घबराहट, घुटनों के दर्द और टीवी की खबरों को भी ज्यादा सहजता से लेना। उन्होंने तो सालों बाद फिर से अपने विचार भी लिखने शुरू कर दिए। ये सब सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन विज्ञान भी मानता है जब दिमाग थीटा अवस्था में जाता है तो वह खुद को फिर से संगठित करता है, जैसे कोई खिड़की खोल दे और ताजी हवा अंदर आ जाए। और जब ऐसा होता है तो रिश्तों में भी मिठास आने लगती है, सहनशीलता बढ़ती है, सुनने की शक्ति गहराती है। आनंद इस अभ्यास को अपना भीतर का स्नान कहते हैं, बिस्तर से उठने से पहले की मानसिक सफाई। और वे बार बार कहते हैं, यकीन करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार करके देखिए। सिर्फ एक साधारण मोबाइल और हेडफोन चाहिए। फ्री एप्स हैं जो थीटा फ्रीक्वेंसी बजाते हैं, और अगर जरूरत हो तो किसी पोते, पोती या बेटी से मदद ले लीजिए, वे जरूर ढूंढ देंगे। यह किसी धार्मिक परंपरा से जुड़ा नहीं है, नहीं, ये आपको बदलने की कोशिश है। ये तो बस हर सुबह खुद को याद दिलाने का तरीका है कि आपका मन भी देखभाल के लायक है और आपकी भी उतनी ही हकदारी है कि दिन की शुरुआत बिना हड़बड़ी के हो। यहाँ तक कि जब शरीर थका हुआ हो या कहीं दर्द हो, तब भी वो धीमी सी आवाज और 3 साफ विचार आपके पूरे दिन की चाल बदल सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बिस्तर से उठने से पहले ही मानसिक रूप से थक चुके हों? क्या कभी दिल तेज धड़कने लगे बिना किसी वजह के? शायद आपको ज्यादा दवा या चाय की नहीं, बल्कि सुबह के थोड़े से शांत समय की जरूरत है। अगर ये आदत आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो में 1 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें भी लगे कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं, एक कदम, एक आदत, एक नई शुरुआत के साथ। और जब मन गहरी नींद और शांति के बाद हल्का, साफ सुथरा जागता है, तो उस पल एक सवाल जरूर पूछिए, मैं इस मानसिक स्पष्टता को दिन भर कैसे बनाए रखूं? आदत 2, रोजाना दिमाग को सक्रिय रखना। हमारा दिमाग किसी पुराने बल्ब की तरह होता है। अगर उसे लंबे समय तक बंद रखा जाए तो वो भीतर से जंग पकड़ लेता है, फिर दोबारा जलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसे शरीर के लिए टहलना या पैर स्ट्रेच करना जरूरी है, वैसे ही दिमाग को चलाना भी उतना ही जरूरी है। जो सोचने की आदत छोड़ देता है, धीरे धीरे खुद को ही भूलने लगता है। अक्सर लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने पर सबसे पहले शरीर साथ छोड़ता है, लेकिन असल में जो सबसे पहले और सबसे चुपचाप मंद होता है, वो है मन की स्पष्टता। यह अचानक नहीं होता, नाम भूलने से शुरू होता है, कामों को याद न रख पाने से, बात करते समय शब्द ढूंढने में दिक्कत से। क्या आपने कभी किसी अपने में ऐसा कुछ महसूस किया है? लेकिन एक बहुत ही साधारण उपाय है जो इस रास्ते को बदल सकता है, और उसके लिए न तो कंप्यूटर चाहिए, न महंगे कोर्स, बस चाहिए आपकी याददाश्त, ध्यान और कल्पना। दिमाग को रोज बुलाना होता है, चाहे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही सही। बचपन की कहानियां याद करना, सीढ़ियों की गिनती मन ही मन करना, कागज के बिना लिस्ट बनाना, जैसे सांभर के मसाले या पोते पोतियों के नाम उम्र के हिसाब से। छोटे काम लेकिन पूरे ध्यान के साथ। एक और ताकतवर अभ्यास है पढ़ना, चाहे वो स्थानीय अखबार हो,
किसी से उधार ली किताब हो या कोई पुराना पत्र, यहाँ तक कि खुद के लिए जोर से पढ़ना एक पैराग्राफ ही सही। इससे दिमाग के अलग हिस्से सक्रिय होते हैं और नींद तक बेहतर होती है। लिखना भी एक कीमती अभ्यास है। सौंदर्य की चिंता मत कीजिए, यह कोई परीक्षा नहीं। छोटे वाक्यों में डायरी लिखिए, दादी से सीखी रेसिपी नोट कीजिए या एक चिट्ठी जो शायद कभी पोस्ट न होगी। मकसद है मन के विचारों को शब्द देना, दिमाग को जड़ न होने देना। और भी कुछ है, कुछ नया सीखना। उम्र चाहे जितनी भी हो, कुछ नया जानना वैसा ही होता है जैसे बंद खिड़की खोल देना। कोई नया गीत, ताश का नया खेल या दूसरी भाषा में एक शब्द। क्या आपने कभी सोचा है तमिल या मराठी में 1 से 10 तक गिनना सीखें सिर्फ मस्ती के लिए? ये सब सिर्फ समय बिताने की चीजें नहीं हैं, ये तो अभ्यास हैं। जैसे हम पैरों को मजबूत रखने के लिए चलते हैं, वैसे ही दिमाग को मजबूत रखने के लिए सोचना जरूरी है। फर्क बस इतना है, शरीर की कमजोरी दिखती है लेकिन दिमाग की महसूस होती है। और कभी कभी जब तक हमें एहसास होता है बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। लगातार अभ्यास सिर्फ याददाश्त नहीं लौटाता, वो तो उससे भी कीमती चीज देता है। आत्मविश्वास, निर्णय लेने की हिम्मत, छोटी समस्याओं को खुद सुलझाने की ताकत, यह कहने की गरिमा, अब भी मैं अपने फैसलों से जीता हूँ। जो दिमाग को जगाता है वो इसका असर अपने मूड में भी महसूस करता है। बातचीत आसान हो जाती है, दिनों में रंग लौट आते हैं, भूलने की घटनाएं कम होती हैं और अगर कभी कुछ याद न भी रहे, डर नहीं लगता क्योंकि मन जिंदा है, सक्रिय है, जागरूक है। आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। चाय के बाद आंखें बंद करें और याद करने की कोशिश करें कि स्कूल में कौन कौन से शिक्षक थे, या घर के कमरों को उल्टी गिनती में गिनिए। छोटे प्रयास, बड़ा असर। दिमाग समझ जाता है तुम्हारी अब भी जरूरत है और जितना आप उसे बुलाएंगे उतना ही वो जवाब देगा। शुरू में मुश्किल लग सकता है, थोड़ी सुस्ती भी आ सकती है, लेकिन सोचिए, अगर मन को निष्क्रिय छोड़ देंगे तो वह धीरे धीरे सो जाएगा और अगर हर दिन उसे आवाज देंगे तो वो फिर से आपके साथ चलेगा। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो में 2 लिखकर कमेंट कीजिए। क्या पता आपकी यह कोशिश किसी और के लिए भी एक नई शुरुआत बन जाए। और जब मन फिर से जागता है और आपके साथ चलना शुरू करता है तो शरीर भी धीरे धीरे हरकत मांगता है, चाहे हल्का ही सही, चाहे कुछ ही मिनटों के लिए हो, लेकिन हर रोज थोड़ा चलना जरूरी है। आदत 3, रोज का हल्का शारीरिक अभ्यास। बहुत देर तक एक ही जगह बैठे रहना धोखा देता है। लगता है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर सिकुड़ने लगता है, जोड़ कठोर हो जाते हैं, सांसें छोटी पड़ जाती हैं और ऊर्जा गायब हो जाती है। धीरे धीरे कुर्सी से उठना भी भारी लगने लगता है, सीढ़ी का एक पायदान चढ़ना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि कमीज पहनना भी किसी काम जैसा महसूस होने लगता है। कभी समय था जब उन्हें भी लगता था कि ज्यादा हिलना डुलना ठीक नहीं। घुटना मोड़ने से बचते थे, कमर घुमाने, हाथ ऊपर उठाने से डरते थे। डर था गिरने का, डर था दर्द का, लेकिन बदले में जो मिला वो और भी बुरा था। पैरों में कमजोरी, झुकी हुई पीठ और घर से बाहर निकलने का मन न होना। एक आम इतवार को मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए उन्होंने पहली बार एक वीडियो देखा, बुजुर्गों के लिए पिलाटेस की कक्षा। धीमी गति से कुशन्स और कुर्सियों के सहारे सावधानी से किए गए व्यायाम। कुछ अंदर से जागा, सोचा ये मैं कर सकता हूँ, और उन्होंने कोशिश की। एक हल्का सा मूवमेंट, एक छोटा सा स्ट्रेच, हर दिन एक। जल्द ही उन्हें फर्क महसूस हुआ। पीठ में खिंचाव कम हो गया, सांसें लंबी और गहरी होने लगी, नींद गहरी होने लगी, बात करने का मन करने लगा, दरवाजे तक जाने 2 कदम ज्यादा चलने की इच्छा जागी। ना किसी जिम की जरूरत पड़ी, ना महंगे उपकरणों की, बस एक कोना, एक पतली चटाई और एक गाने जितना समय काफी रहा। फिर उन्होंने योग की सरल मुद्राएं भी खोजी। कोई कठिन आसन नहीं, सिर्फ सहज और ध्यान से किए गए छोटे छोटे अभ्यास। कुर्सी पर बैठकर पीठ सीधी रखकर धीरे से गर्दन घुमाना, हाथों को ऊपर की ओर फैलाना, शरीर को पैरों की ओर झुकाना। इससे पाचन बेहतर हुआ, दिमाग साफ महसूस होने लगा और सबसे बढ़कर नींद सुधर गई। शरीर को हिलाने के बाद अच्छी नींद आना जैसे स्वाभाविक बन गया। लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी, उन्होंने महसूस किया कि एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट को बुलाता है। एक हल्का स्ट्रेच धीरे धीरे चलने की इच्छा जगाता है और चलने से मन में संगीत की लहर उठती है। पुराना गाना बजा और जो शरीर पहले हिचकता था वो खुद लहराने लगा। ये जो छोटे छोटे इशारे होते हैं, ये संकेत होते हैं कि शरीर अब भी साथ देना चाहता है, अब भी जीना चाहता है, और वो जल्दी जवाब देता है। जब प्यार से हिलाया जाता है तो वो हल्कापन लौट आता है। हर दिन एक सा नहीं होगा, कभी बारिश होगी, कभी दर्द होगा, लेकिन तब भी
कुछ न कुछ तो किया जा सकता है। बिस्तर पर बैठकर हाथ उठाइए, टखनों को घुमाइए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। मकसद बस इतना है, शरीर को याद दिलाना कि वो अब भी जीवित है और अब भी काम में है। जब भी आप कोई हरकत करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। नाक से सांस लें, मुंह से छोड़ें। महसूस करें कि हवा कैसे अंदर आती है और कैसे बाहर जाती है, जैसे सीने के भीतर कोई नरम हवा बह रही हो। यह चेतना लाता है, मन को शांत करता है, शरीर और विचार को एक लय में जोड़ता है। और एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जब हम अपने शरीर को हिलाते हैं तो हम दुनिया से जुड़ने लगते हैं। बाजार तक जाना, पड़ोसी से नमस्ते कहना, पार्क में किसी छोटी एक्सरसाइज ग्रुप में बैठना, ये सब भी मूवमेंट हैं शरीर के, आवाज के, आत्मा के, और ये भीतर से भी मजबूत करते हैं और बाहर से भी। आप आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। जब ये वीडियो सुन रहे हों तो अपने कंधों को पीछे घुमाइए, गर्दन को धीरे से स्ट्रेच कीजिए, पैरों की उंगलियां हिलाइए। ये छोटे छोटे कदम हैं लेकिन असरदार हैं, जैसे बीज जिन्हें रोज पानी दो और वे बदल देते हैं जिंदगी की जमीन। और अगर अभी भी आपको गिरने का डर लगता है तो याद रखिए, जो शरीर अभ्यास करता है वो कम गिरता है, पोस्चर सुधरता है, संतुलन लौटता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। मूवमेंट जब ध्यान से किया जाए तो ढाल भी बनता है, और पुल भी। जब शरीर धीरे धीरे चलना शुरू करता है तो जीवन की रफ्तार भी फिर से महसूस होने लगती है। मन में नई सांस आती है, दिल शुक्रिया कहता है, और बिना जाने उम्मीद भी आपके साथ खड़ी हो जाती है। और जब शरीर हल्के स्ट्रेच और कुछ नरम कदमों के साथ जाग जाता है तो एक और गहरा और भी शांत इशारा होता है, जो अंदर से गर्माहट देता है और आत्मा को दिन का सामना करने के लिए तैयार करता है। आदत 4, दिन की शुरुआत गर्म चाय के साथ। ना कोई बात, ना कोई खबर और ना ही कॉफी की खुशबू। उससे पहले वह केतली को चूल्हे पर रखता है। एक साधारण संयम लेकिन पूरा ध्यान और भावना से भरा हुआ। पानी धीरे धीरे उबलना शुरू करता है, जैसे उसके साथ ही नींद से उठ रहा हो और उसी सुबह की शांति में जन्म लेता है। दिन का पहला ध्यान एक प्याली गर्म चाय। कई सालों तक उसका दिन तेज, कड़वी, काली कॉफी के एक घूंट से शुरू होता था। कहता था, इससे ताकत आती है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, इसके साथ बेचैनी भी आती है। दिल जोर से धड़कता था, खाली पेट में जलन होती थी, सुबह की शुरुआत तेज हो जाती थी, लेकिन शरीर अभी भी नींद में होता और साथ नहीं दे पाता। ये सब बदला एक यात्रा के दौरान, जब वह दक्षिण भारत के एक मठ में गया। उसने देखा एक भिक्षु बहुत शांत भाव से चाय परोस रहा था। किसी भी काम से पहले हल्की चाय, पुदीने की पत्तियां और अदरक का हल्का सा स्वाद। भिक्षु ने कहा, शरीर को धीरे से जगाना चाहिए, जैसे हम किसी छोटे बच्चे को उठाते हैं। ये बात दिल में बस गई। तभी से उसने इस आदत को सम्मान के साथ अपनाया। चाय दिन की एक सजीव शुरुआत बन गई। दिन की शुरुआत अब न तो कॉफी से होती है, न चीनी से, न शब्दों से। अब सबसे पहले आता है गर्माहट, जड़ी बूटी, समय। वह सादी चीजें चुनता है। ताजा अदरक के साथ पुदीना, दालचीनी के साथ एक टुकड़ा लौंग, कैमोमाइल के साथ तुलसी, कभी कभी 2-3 बूंदें नींबू की, तो कभी हल्दी की हल्की चुटकी। यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि उस भाव के लिए है। चाय का भाप चेहरा छूता है, हाथ गर्माहट को थाम लेते हैं। पहला घूंट धीरे धीरे नीचे उतरता है, पेट को शांत करता है, आंतों को जगा देता है और रात की प्यास बुझाता है। यह छोटा सा शांत पल एक प्रकार की प्रार्थना बन गया है, बिना शब्दों वाली प्रार्थना। एक शांत उपस्थिति। वह अभी अखबार नहीं उठाता, मोबाइल नहीं देखता, बस खिड़की के पास बैठता है और चाय पीते हुए सूरज को उगते देखता है। यह उसका लंगर है, शरीर और मन को संकेत देता है, तुम सुरक्षित हो, जाग चुके हो, अब दिन शुरू हो सकता है। एक बात और, चाय भले ही सादी हो, पर उसका असर सिर्फ पाचन पर नहीं होता, बल्कि सांसों, बेचैनी और नींद में भी मदद करती है। कैमोमाइल और लौंग की चाय ने रातों की हलचल कम की। अदरक और पुदीना वाली चाय ने धीमी पाचन को ठीक किया। शरीर धरती के तत्वों को पहचानता है और जवाब देता है हल्केपन के साथ। क्या आपने कभी कोशिश की है सुबह की कॉफी को कुछ दिनों के लिए चाय से बदलने की? परिणाम कोई पटाखों जैसा नहीं आता, वो धीरे आता है। पेट बेहतर काम करता है, पाचन शांत रहता है और मन दिन की शुरुआत में ही साफ महसूस करता है। इस चाय को महंगा या खास होने की जरूरत नहीं है। बगीचे की कुछ ताजी पत्तियां, एक जड़ का टुकड़ा, रसोई की थोड़ी सी मसालेदार खुशबू, कुछ ही मिनटों में ये औषधि तैयार हो जाती है। सादी, प्राकृतिक और हर किसी की पहुंच में, तैयार की गई सिर्फ इस भाव से कि शरीर को सावधानी से जगाना है। और एक बात और, यह पल चुप्पी के लिए जगह बनाता है।
सुबह की इस चुप्पी में कई बिखरे विचार फिर से जुड़ते हैं, भूली बातें याद आ जाती हैं, कोई नई सोच उभरती है, कभी कभी किसी प्रिय की याद आ जाती है, या दिल करता है कि बाद में फोन करूं। जैसे आत्मा भी उस क्षण को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करती हो। वह खाली प्याली अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत का संकेत होती है, एक शांत, स्थिर, जागरूक शुरुआत। और उसके बाद शरीर तैयार होता है चलने के लिए, सुनने के लिए, निर्णय लेने के लिए। अब दिन किसी दौड़ जैसा नहीं लगता, बल्कि एक मुलायम आगमन की तरह महसूस होता है। ये आदत जो हर दिन दोहराई जाती है, उसके अंदर एक जड़ की तरह बन गई है, एक शांत मजबूती। क्योंकि चाहे बाहर की दुनिया जितनी भी बदल जाए, वह जानता है वो हमेशा इस एक प्याली में लौट सकता है, पानी गर्म कर सकता है और खुद से याद दिला सकता है। सच्चा ध्यान अंदर से शुरू होता है, और जब एक प्याली गर्म चाय से शरीर को भीतर से गर्माहट मिलती है, तो एक और पुरानी, लगभग भूली हुई आदत आती है, जो अंदर की ऊर्जा को फिर से जगाती है। प्रकृति की अपनी रोशनी के साथ। आदत 5, सुबह की धूप लेना। जैसे ही नींद से उठते हैं, चेहरे पर पानी भी नहीं डाला होता, अखबार भी नहीं खोला होता, वो सीधा बालकनी का दरवाजा खोलता है या आंगन की ओर बढ़ता है, या बस खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और 10 मिनट तक यूं ही खड़ा रहता है, चुपचाप। सुबह की धूप को ऐसे लेता है जैसे कोई आशीर्वाद मिल रहा हो। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सुबह की कोमल रोशनी का असर सिर्फ त्वचा पर गर्माहट लाने तक सीमित नहीं है, जैसे शरीर के भीतर कोई अदृश्य बटन हो जो इसी रोशनी के इंतजार में हो। विज्ञान इसे बॉडी क्लॉक सेट करना कहता है, लेकिन उनके लिए यह है शरीर को शुभ प्रभात कहना, और बदले में शरीर जाग उठता है ध्यान के साथ, हल्केपन के साथ, संतुलन के साथ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन दिनों हम सुबह की धूप में थोड़ा चल लेते हैं, वो दिन ज्यादा जीवंत लगते हैं, अंदर तक रोशनी से भरे हुए? उन्हें ये एहसास ऋषिकेश की यात्रा में हुआ। कुछ दिन सूर्योदय के साथ उठे, गंगा के किनारे ताजी हवा में सांस ली, और बिना दिनचर्या बदले ही नींद गहरी हुई, पाचन बेहतर हुआ, मुस्कुराहट बढ़ी। घर लौटने पर उन्होंने इस आदत को बनाए रखने का फैसला किया। तब उन्हें पता चला कि सुबह की प्राकृतिक रोशनी केवल दिन शुरू करने में मदद नहीं करती, वह मन को भी शांत करती है, क्योंकि यह स्ट्रेस वाले हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करती है, और साथ ही सेरोटोनिन को बढ़ाती है, जो मूड को ठीक करता है, सोच को स्पष्ट करता है और भूख को संतुलित करता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात आती है दिन के अंत में। सुबह की धूप रात की अच्छी नींद के लिए शरीर को तैयार करती है। जी हाँ, ये वही रोशनी शरीर में नींद का हार्मोन मेलाटोनिन तैयार करने का संदेश देती है। पर यह हार्मोन तभी काम करता है जब अंधेरा होता है। जैसे शरीर को सुबह ही संकेत दे दिया जाता है, शाम को आराम का समय आएगा, और ये सब बिना दवा, बिना मेहनत, बिना खर्च के। बस शरीर को रोशनी में लाना, चाहे सीढ़ियों पर बैठकर हो, या बालकनी में खड़े होकर, या पौधों को पानी देते हुए, हवा को महसूस करते हुए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 मिनट, सादा कपड़े, सादा मन। जरूरी है कि धूप त्वचा को छुए और आंखों तक पहुंचे, चाहे आंखें बंद ही क्यों न हो। यही संकेत दिमाग तक जाता है और शरीर अपने आप रीसेट होने लगता है।